ये व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले ओमनी किंग गोकू का पार्ट 1। और पोकेमॉन्स के फैन और सोल्ड आर्ट ऑर्गेनाइजेशन के फैन माफ करना, वीडियो कल या फिर परसों आ जाएगा। तो अब पार्ट 1 चालू करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि गोकू काम कर रहा होता है अपने खेत में, क्योंकि गोटिंग की पढ़ाई और घर का खर्चा चलने के लिए। फिर गोकू घर जा रहा होता है, फिर चीची खाना बनाते हुए दिखाई जाती है। फिर वहाँ पे गोकू आता है घर पे, फिर चीची कहती है चलो खाने बैठ जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि गोकू गोटिंग्स खाना खा रहे होते हैं। बाद में चीची परोसने के बाद वो भी खाना बैठने जाती है। फिर हमें पता चलता है कि गोकू बाहर जाता है और वो मतलब बुलमा के घर पे जाता है कैप्सूल कॉर्प में। फिर हमें पता चलता है कि नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि जो जेनोस होते हैं वो मतलब अपने प्लेनेट पर बैठकर डिस्कशन कर रहे थे। जो टूर्नामेंट ऑफ पावर था उसमें गोकू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और उसने अल्ट्रा इंस्टेंट को भी मास्टर कर लिया था। फिर हमें पता चलता है कि जेनोस बोल रहे थे कि गोकू को हम किंग ऑफ एवरीथिंग बनाएंगे। ये बात दोनों आपस में, और जो पास्ट वाला होता है और फ्यूचर वाला होता है, दोनों के दोनों यही कह रहे थे कि हमें गोकू को किंग ऑफ एवरीथिंग बना देना चाहिए। तो देर किस बात की, फिर वो जाकर बुला लेते हैं। आपको पता हो किसको बुलाएंगे? ग्रैंड पीस को बुला लेते हैं। और फिर वो कहते हैं कि ग्रैंड पीस जाके जल्दी से जल्दी जाकर फिश को कांटेक्ट करो और उनको कहो कि गोकू को जल्दी से यहाँ पर भेजे। फिर जो ग्रैंड पीस होता है वो सबको विश को बता देता है। फिर जो विश होता है उसको पृथ्वी से लेकर अपने गोकू को पृथ्वी से लेकर जेनो के प्लैनेट पर लेके आ जाता है। फिर हमें पता चलता है कि जेनो को कौन सा काम होगा। लगता है टूर्नामेंट ऑफ पावर जैसा और एक टूर्नामेंट करवा रहे होंगे। फिर हमें पता चलता है कि जो जेनोस होते हैं वो गोकू कहते हैं कि फिर अपना गोकू होता है वो कहता है जेनीज कैसे हो। फिर अपने जो होते हैं क्या बोलते हैं उसको जेनो वो कहते हैं कि तुम बनने वाले हो किंग ऑफ एवरीथिंग। ये सुनकर सब लोग भोग रहे थे, सब लोग अपनी आंखें फाड़ देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा तो गोकू ही चौंक जाता है। फिर गोकू सीरियसली लेता है कि ये, फिर गोकू उनको कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो या फिर सच में। फिर जो जेनिस होते हैं वो कहते हैं हाँ गोकू तुम बनोगे किंग ऑफ एवरीथिंग। जो जेनो होते हैं वो कहता है कि तुम अपने अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर कर लिया अपनी टूर्नामेंट और पावर में। और फिर बहुत ज़्यादा जो गॉड भी मुश्किल होता है गॉड के लिए भी तुमने वो कर देगा। और तुम पहले मॉर्टल में हो जिसने अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव करा, इसलिए हमने फैसला करा कि तुम बनोगे किंग ऑफ एवरीथिंग। फिर गोकू भी सीरियस हो जाता है और फिर वो भी हंसने लग जाता है कि मैं भी बनूँ किंग ऑफ एवरीथिंग। और फिर ये बहुत बड़ी बात होती है रियल में, क्योंकि और फिर जो जेनस होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी ग्रैंड पीस के साथ और तुम्हें प्लैनेट्स के बारे में जानना होगा, उनकी ताकतवर ट्रेनर्स के बारे में जानना, मतलब ताकतवर जो होते फाइटर्स उनके बारे में जानना होगा। फिर हम ग्रैंड पीस कहता है कि बाद में फिर जेनो कहते हैं कि अभी करो ट्रेनिंग जाकर। फिर हमें पता चलता है कि तुम, फिर जेनिस कहते हैं कि तुम घर पे जाओ और कल रह के आना। फिर हमें पता चलता है कि जो अर्थ पे चला जाता है गोकू, क्योंकि सब लोग वेजिटा के घर पे होते, क्योंकि बुल्मा की बेटी बुल्ला का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते सब लोग। फिर हमें पता चलता है कि गोकू होता है वो वहाँ पे चला जाता है और सबको कहता है कि मैं किंग ऑफ एवरीथिंग बनने वाला हूँ। और मुझे जेनो ने बताया उसके प्लेनेट पर खुद ही सब लोग यकीन नहीं कर पा रहे होते। और वेजिटा का तो कुछ अलग ही लग रहा था। ये तो मेरे से आगे चला गया फिर से, कैकारोट तो ऐसा ही करता है। वेजिटा का बहुत ज़्यादा सनक गई होती है वेजिटा की। और फिर जो गोकू जाने लगता है, फिर वहाँ पे वेजिटा का पीछे तो खुद नस में कहता है कैकारोट एक बार फिर से तुम मेरे से आगे चले गए। फिर वहाँ पे पार्टी कर रहे थे सब लोग, क्योंकि अब गोकू को ऊपर चला जाएगा हमेशा के लिए, लेकिन बाद में आएगा, लेकिन फिर भी वो सब पूरा टाइम उनकी सेलिब्रेट कर लेता है। फिर हमें पता चलता है कल ग्रैंड पीस के मतलब जेनो के प्लेनेट पर ग्रैंड पीस अपने जैसे कपड़े दे देता है गोकू को पहनने के लिए। इसमें गोकू काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा होता है। फिर जो अपना चालू करते हैं अब ट्रेनिंग। जो ग्रैंड पीस गोकू को कहता है कि तुम अटैक करो। फिर गोकू अटैक करने लग जाता है। फिर ग्रैंड पीस गोकू को कहता है हे गोकू तुम ट्रांसफॉर्म नहीं होगे ब्लू में या फिर सुपर 7, सुपर 7 2, सुपर 3 और या फिर अल्ट्रा इंस्टेंट में क्यों? फिर गोकू कहता है नहीं, मैं अपने बेस्ट फॉर्म को ही बहुत बढ़िया करना चाहूँगा। ग्रैंड पीस भी समझ जाता है इस बनने में कुछ तो बात है। फिर हमें पता चलता है गोकू का एक भी पंच नहीं लग रहा होता है ग्रैंड पीस को, लेकिन अचानक वो ब्लू में बदल जाता है सुपर 7 ब्लू में। और वो अपने आप अंदर से ही बहुत ज़्यादा ताकतवर से शक्ति महसूस करता है। वो देख कर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है ग्रैंड पीस, इतनी जल्दी इसने इतनी बढ़िया पावर अचीव कर ली। फिर हमें पता चलता है कि ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि अब 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमें देखा जाता है कि गोकू पलक झपकते ही एक प्लेनेट पे चले जा रहा होता है। वो अपने अंदर बेस फॉर्म में अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी पावर सेंस कर रहा होता है। फिर ग्रैंड प्रिंस कहता है अब हो गया गोकू रेडी किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए। हमें पता चलता है कि ग्रैंड प्रिंस भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं गोकू से, क्योंकि वो इतनी जल्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लेवल तक पहुँच चुका होता है। लेकिन सब गॉड्स को भी पता होता है। और फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पे फिर जो जेनो होता है मीटिंग बुलाता है। और वहाँ पे जितने भी जो अपना टूर्नामेंट भरा होता है उतने सारे लोग आए होते वहाँ पे।
और फिर टूर्नामेंट पावर में जितने लोग थे एक मीटिंग थी जिन्होंने बोलाई हुई, उसमें आए रहे होते इतने सारे लोग। फिर अपना गोकू जेनो वाला कॉस्ट्यूम पहन लेता है और उसमें एक कड़ाक में भड़क लग रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि गोकू भी कहता है कि ग्रैंड प्रिंस तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि ग्रैंड प्रिंस उसे कहता है माँ जा पना ऐसा करता है वो। और फिर गोकू को इतनी आदत नहीं थी इसलिए गोकू कहता है। फिर मीटिंग के दौरान जेनोस वहाँ पे आते हैं और सब लोग पता है बौखला जाते होगी, क्योंकि सब लोग चौकन्ने हो जाते कि क्या 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 कैसे कैसे जेनो कैसे यहाँ पे। फिर हमें पता चलता है कि जेनो कहता है कि ये रहा तुम्हारे सामने तुम्हारा अगला किंग ऑफ एवरीथिंग, और वो होता है गोकू, जो बेस्ट फॉर्म में अल्ट्रा जैसा ही उनकी इसकी कोई सेंस नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि और फिर जो चांपा होता है कहता है ये मॉडल ये गोकू। फिर बीरस भी चौंक जाता है, बीरस क्या क्या ये कैसे। फिर हमें पता चलता है कि विश कहता है कि ए बीरस तुम्हें ये पता था। फिर बीरस कहता है ए विश तुमने मुझे क्यों बताया नहीं। फिर हमें पता चलता है कि जो वो क्लेवेरा होता है वो सब लोग बोल रहे होते कि मतलब कीवा भी बोल रहा होता है, सब लोग बोल रहे होते कि गोकू बन गया हमारा किंग ऑफ एवरीथिंग। फिर जो कैफुरा होती है वो कहती कि जिसने मुझे ट्रेन किया वो हमारा किंग ऑफ एवरीथिंग है। फिर जो ग्रैंड प्रिंस होते हैं वो कहते हैं मीटिंग यहीं पर ख़त्म होती है, आप अपने अपने प्लैनेट पर जा सकते हैं। फिर हमें पता चलता है कि गोकू टेलीपोर्ट कर चला जाता है पलक झपकते ही जिरेन के प्लैनेट पर। और फिर जिरेन और जो उनका एंजल होता है वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक ज़बरदस्त रोशनी पड़ती है उनकी ट्रेनिंग पर, और उनमें से एक जाना पहचान सा चेहरा आता है, वो होता है अपना गोकू। फिर मतलब टोपो होता है वो लेट जाता है, मतलब बैठ जाता है घुटनों के बल। फिर गोकू कहता है कि अब तुम मत बैठे थे। फिर जो एंजल होती है उनकी 11 की, फिर वो कहती है कि गोकू आप मतलब लॉर्ड आप ऐसे क्यों आ गए यहाँ पे, क्या कुछ कारण। फिर गोकू कहता है मैं तो सिर्फ तुम लोगों से मिलने आया था। फिर गोकू उनको बाय कर चला जाता है। फिर जो ग्रैंड प्रिंस होता है वो गोकू से पूछता है गोकू कहाँ चल गए तुम, अक्कल है कि नहीं तुम में। फिर जो ऐसा क्यों कहेगा भाई, वो ऐसा गोकू नहीं मतलब ग्रैंड प्रिंस नहीं, ग्रैंड प्रिंस तो कहता है कि हे लॉर्ड आप कहाँ चले गए थे, मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। फिर हमें पता चलता है कि गोकू कहता है मैं जीरन के प्लैनेट पे गया था उससे मिलने के लिए, मेरी उम्मीद थी यही आपसे। फिर जो गोकू कहता है कि हमें एक टूर्नामेंट लगना चाहिए नया वाला, मतलब बहुत ज़्यादा वो लेकिन वो रूल ना होना चाहिए कि जो इरेज करने वाला रूल नहीं होना चाहिए। फिर हमें पता चलता है कि जेनो हाँ कर देता है और गोकू ओमनी किंग पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। जैसे आपको एक पार्ट एक ऐसा लगा प्लीज़ टेलिंग कमेंट सेक्शन, और अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सपोर्ट कीजिएगा इस प्लीज़। और पोकेमॉन फैंस वीडियो कल आएगा, इसलिए बाय बाय सी यू टाटा।